नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और आज जानकारी हम लेकर आए हैं मंत्र पढ़ते ना बने तो क्या करे साधक। जी हाँ, जय श्री कृष्णा। साधना के दौरान कई साधकों को सवाल होते हैं जो कि साधना से जुड़े होते हैं और बहुत से साधक यह जानना चाहते हैं कि मंत्र उच्चारण हम कर नहीं पाते हैं, उच्चारण गलत हो जाता है और उसके बाद ये मन में लगता है, ये दिलो दिमाग में लगता है कि आखिर कहीं साधना खंडित तो नहीं हो जाएगी। लाजमी है ऐसा सोचना, क्योंकि मंत्र यदि हम गलत पढ़ते हैं तो कुछ प्रावधान ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अनछुपी रहती हैं। ऐसा ना हो लोगों को लगता है कि हमारी साधना का फल हमें नहीं मिलेगा। तो आज इसी विषय पर जानकारी हम आपको देने आए हैं। ऐसी बात हम आज आपको बताएंगे कि आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जैसे कि मंत्र नहीं आते हैं आपको, या साधना के दौरान परेशानी होती है, या विधि समझ नहीं आती। कई ऐसे साधक हैं जिनको लगता है कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं गलती तो हम नहीं कर रहे हैं। आपके मन से भ्रम पूरी तरह से निकल जाएगा जब आपको मंत्र पढ़ते नहीं बनता या श्लोक पढ़ते नहीं बनता। ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। दरअसल ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में आखिर होता क्या है। देखिए, आपने देखा है और समझ लीजिए कि कुल मिलाकर 4 युग होते हैं। एक अल्प में 4 युग होते हैं और 4 युग में मनुष्य का जीवन होता है। हर युग में उसकी उम्र जो होती है वो तय रहती है। मनुष्य एक युग में आखिर कितना जिएगा। जैसे कि सतयुग की यदि मैं बात करूं तो लगभग उस वक्त उम्र होती थी मनुष्य की 400 साल। जी हां, 400 साल। लेकिन उसके लिए नियम तय होते थे, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि हम बात करें तो ऐसे मनुष्यों को जो कि इस युग में थे उन्हें तपस्या करनी पड़ती थी, उनको यज्ञ हवन करना पड़ता था। बहुत से नियम शास्त्रों के मुताबिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करना पड़ेगा और सारी चीजें जब वो करते थे उसके बाद ही उनको पुण्य मिलता था, यानी भगवान की प्राप्ति उसके बाद ही उनको होती थी। ऐसा नियम था। इसलिए जो उनकी उम्र रहती थी, समय सीमा थी, वो तकरीबन 400 साल थी। और इसके बाद हम बात करेंगे सतयुग की, हमने बात करी, और उसके बाद अब बात करते हैं त्रेता युग की। सतयुग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग। त्रेता युग में जीवन 300 साल का बचा। जी हां भक्तों, जिस तरह से वक्त बदलता रहा, परिस्थितियां, समय काल भी बदलता रहा। 300 साल मनुष्य का जीवन रहेगा और उसे यही सारे कार्य इस अवधि में भी समाप्त करने होंगे, वो भी विधि और विधान के साथ। तो पहले 400 साल, फिर 300 साल, और अब उसके बाद कौन सा युग आया? वो रहा द्वापर युग। तो इसमें जीवन 200 साल का हो गया। उसमें भी ये सारे नियम थे, लेकिन कुछ नियम इसमें कम हो गए। जैसे कि यज्ञ या महायज्ञ न करवा पा रहे हैं तो आप तपस्या करिए। और उसके बाद आया कलयुग, जिसमें आप और हम जी रहे हैं। तो सभी समझ जाना कि कलयुग आने के बाद आपको आखिर क्या लाभ मिला है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि मैं लाभ की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कलयुग में क्या लाभ मिला है। उम्र तो कलयुग में बेहद कम हो गई और कुल मिलाकर 100 साल रह गई। आप देख रहे होंगे आजकल कितने विरले उदाहरण हैं कि लोग 100 साल तक जी रहे हैं। अब इस 100 साल में तपस्या या शास्त्रों में ज्ञात होना, यज्ञ करवाना, यह सभी बंधन और इन सभी बंधनों से मनुष्य को मुक्त कर दिया गया। कलयुग में जो मनुष्य होता है, अगर वो यज्ञ और हवन या मंत्रोच्चार सही से नहीं कर पा रहा है, यह सारी चीजें विधि विधान से नहीं कर पाए, तब भी सबसे बड़ा कर्म जो कलयुग में बताया गया है, वो कर्म बताया गया है दान का। जी हां, ध्यान से सुनिए आप, दान से बढ़कर कोई भी कर्म कलयुग में नहीं है। मनुष्य के लिए इस कलयुग में दान बहुत बड़ा कर्म है। इसीलिए कलयुग में कई साधक यह जानना चाह रहे हैं कि विधि विधान से हम पूजा यदि नहीं भी कर पा रहे हैं या हमें मंत्रोच्चार सही तरीके से नहीं करते बन रहा है, तो क्या किसी संकट में हम फंस तो नहीं जाएंगे। देखा गया है कि मंत्रों का उच्चारण बहुत आसान नहीं होता है और हर कोई व्यक्ति कोशिश जरूर करता है। मैं ये नहीं कर रहा कह रहा हूं कि कोशिश नहीं करते, लेकिन सही उच्चारण उसका करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत हो जाइए, इसका कोई दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इस कलयुग में आप जो प्रयास कर रहे हैं यही बहुत है। अगर मंत्र न पढ़ते बन रहा हो तो कोई बात नहीं, आप जाप कर रहे हैं ना, वही बहुत है।
आप भजन कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ये बहुत है। दान कर्म करते चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। दान कर्म हमें करना ही चाहिए। अब यदि दान कर्म की हम बात करते हैं तो आखिर बहुत तरह के दान कर्म होते हैं, जैसे कि आपके घर में जीव जंतु आते होंगे। एक काम करिए, एक चुटकी आटा या शक्कर डाल दीजिए, या यदि गौ माता आपके दरवाजे पर आती है, आपके द्वार पर आती है, तो रोटी जरूर दीजिए आप। चिड़ियाओं को देखिए, चिड़िया जो हम छत पे रहती हैं, तो चिड़ियाओं को दाना जरूर डालिए आप। किसी भी तरह से आप जीव जंतु की सेवा करते हैं, या कोई भी मेहमान आपके घर आता है, जैसे कि कलयुग में मेहमान आते हैं तो लोगों को चिढ़ होने लगती है कि अरे मेहमान आ गए हैं, क्या करेंगे, अभी हमें परेशान करेंगे। ये बातें लोगों के मन में, दिलो दिमाग में आती हैं, लेकिन साधकों, भक्तों, ये बात दिल से निकाल दीजिए। एक बात समझ लीजिए कि कलयुग में अगर आप दूसरों की सेवा करते हैं तो वो भी एक तरह का दान ही होता है। ये भी चीजें दान के अंतर्गत ही आती हैं। और इस बात का विश्वास मानकर आप चलिएगा, मेहमानों की आप सेवा करेंगे, उनको जितना खुश रखेंगे, तो यह मानकर चलिए कि आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य लगता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष की परंपरा भी यही है, अतिथि देवो भव। ये तो आपने सुना ही होगा। यज्ञ कराने का जितना पुण्य न लगता है, जितना दान करने से आपको लगता है। एक यज्ञ आप कराएंगे, उसका पुण्य उतना नहीं लगेगा जितना आप दान करेंगे, किसी गरीब की सेवा करेंगे, क्योंकि कलयुग घोर तप के साथ चल रहा है। इसमें पाप कर्मों का ताप है प्रकृति में चारों तरफ। अगर आप दूसरे जीवों को तृप्त करते हैं, उनको बहुत लाभ आपसे मिलता है। जो भंडारे होते हैं, कन्या भोज होते हैं, तो उसमें लोग दान करके पुण्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं। अन्य दान आप कर सकते हैं, परिक्रमा पर निकले साधु संतों को आप दान कर सकते हैं, पिंडदान में जो होता है आप वो दान कर सकते हैं। और यह जो दान है, यही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कलयुग में। अब ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता या धर्म में आस्था नहीं रखता है, अगर वो व्यक्ति भी दान करता है तो यह उसका सबसे प्रमुख कर्म माना जाएगा। उसने कलयुग में सबसे बड़ा कर्म कर लिया है। तो सोचिए कि जो भगवान को नहीं मान रहा है, ये भी हमारे शास्त्रों में विदित है। हिंदू सनातन धर्म हमारा धर्म है, और इसी संस्कृति में बताया गया है कि भले ही तुम भगवान को नहीं मानो, लेकिन यदि धर्म कर रहे हो, यदि दान कर रहे हो, तो वो भी धर्म से कम नहीं है। तो अब यह भी आपको बताना जरूरी है कि भविष्य पुराण क्या है। उसमें यह ज्ञान दिया गया है कि जो मनुष्य होता है, उसमें सबसे बड़ा कर्मदान माना जाता है। और मोक्ष पाने के लिए कलयुग में सबसे जरूरी है परमपिता परमेश्वर का, भगवान का नाम लेना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय शंकर, जय माता दी, ऐसे में इनके नाम ले सकते हैं और आप जाप भी कर सकते हैं। यह भ्रम आपके मन में बिल्कुल भी मत रखना कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। देखिए, बहुत से साधक मंत्र बदलना चाहते हैं, तो यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार मंत्र बदलने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इसलिए आप ज्यादा भ्रम में मत जाएं। आपको ये लगता है कि आप साधना कर रहे हैं, आप सच्ची श्रद्धा से साधना करें। इस भ्रम में मत रहिए कि मैं इस देवी की कर रहा हूं या उस देवता की कर रहा हूं तो मंत्र बदल लूं। जो साधक यह जानना चाह रहे हैं कि मंत्र उच्चारण हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप दान करिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। और आज के जो कलयुग चल रहा है, घोर तप के साथ चल रहा है, इस कलयुग में इतना ही काफी है। सारे भ्रम आपके जरूर दूर हो गए होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और कुछ ऐसी ही वीडियोस लेकर, कुछ ऐसी खास जानकारी लेकर आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।